बात करूँगी उस टेक्निक की जो बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़, मोटिवेटर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और अचीव करते हैं वो चीज़ जो वो चाहते हैं। तो पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि टेक्निक बताऊँगी। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें तमाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में शामिल करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की है। और मेरे रब ने मुझ पर बहुत करम किए हैं। मेरे अल्लाह ने मुझे वो रास्ते दिखाए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भी देखी। लोग किस किस किस्म के होते हैं उनके फेसेस सामने लाए अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अल्लाह पाक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि बेटा सिवाय मेरे कोई नहीं, गौर व फिक्र करो। ये पूरी कायनात जो बनाई है, ये छोटे छोटे दरख्त से लेके छोटे छोटे चीज़ें, पत्ते, बूटियाँ, प्लैनेट्स, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है। तो जो गौर व फिक्र कर लेते हैं वो उन्हें फ़ायदा देती हैं वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो आप ने देखा होगा या नहीं देखा तो जाएं देखिए, गूगल करें। शाहरुख खान मिरर टेक्निक करते हैं, आलिया भट्ट मिरर टेक्निक करती हैं, कपिल शर्मा ने एक उसमें बोला था कि जी मैं भी करता हूँ। संदीप माहेश्वरी जो इंडिया के बहुत बड़ा नाम है मोटिवेशनल स्पीकर में से, वो भी ये टेक्निक करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से मैं आपको बताऊँगी। तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जब मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, ज़रा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और तो आपने करना क्या है, आप जब सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, सामने शीशा होता है, बाथरूम में ना करें ये, लेकिन आप कमरे के रूम में आएँ। सबसे पहले आपने इनहेल एक्सहेल करना है, ऐसे 5 टाइम। ठीक है, इनहेल एक्सहेल किया आपने। उसके बाद अपनी ही मिरर में अपनी आँखों में देखना है और मुस्कुराना है, एकदम पॉजिटिव, बहुत मुस्कुराना है, ऐसे देख के अपनी आँखों में। ठीक है, मुस्कुराना है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। एक एनर्जी चाहिए ना हमें। जितना आप सैड रहेंगे उतना ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें महसूस की है ना, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। सैड नहीं रहना, हंसना है, सुबह उठते ही फ्रेश हंसना है। और उसके बाद आपने स्टेप 2 जो है वो होपोनोपोनो प्रेयर है, एक जापानीज़। उसका मतलब क्या है कि आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, अपने आप को 5 से 6 दफ़ा ये बात कहनी है। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। ये क्यों कहना है? ये कहना क्यों है ये कोई नहीं बताएगा। ये इसलिए कहना है कि देखें, आप जब किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे होते हैं, सिर्फ आपको पता होता है। कहते हैं ना कि मुर्दे का वो कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, आपको वॉशरूम तक कौन लेके जाता है? आप खुद, आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये कहना है, आई एम सॉरी। क्यों कहना है? क्योंकि हम अपनी ही रिस्पेक्ट जब नहीं करते ना, याद रखिएगा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपने आप को क्या कहते हैं? हाँ बस मेरा ही नसीब है, मेरे नसीब में ही ऐसा है, मेरा तो नसीब ही ऐसा लिख दिया। इसका मतलब है आप अपने आप को कोस रहे, नहीं मेरी ही गलती है, मेरी ही तो गलती है सारी, मैं ही तो हूँ। जैसे एक लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी में, तो बंदा अपने आप को कोसने लगता है। तो आपने अपने आप को डैमेज किया, अपनी एनर्जी को डैमेज किया, अपने ऑरा को कमज़ोर किया। समझ में आई आपको? उसके लिए आपने सॉरी करना है, आई एम सॉरी। ठीक है, फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
किस लिए? कि आपने अपनी इज्जत नहीं की। थैंक यू किस लिए? कि फिर भी अल्लाह ने आपको हिम्मत दी। अल्लाह का भी है ये थैंक यू। अल्लाह पाक ने आपके चेहरे को बनाया, आपको ऐसी विल पावर दी, आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू यार, तुम मतलब मेरे साथ खड़ी रही या खड़े रहे, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, दुनिया ने छोड़ा, एक रब और एक आप खुद, आप अपना साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, आप अपने आप को दिलासा देते हैं ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जितनी तकलीफ़ देनी थी दे दी। भाई जो जाता है वो उसको जाने दीजिए। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब बंदा जाता है ना तो अल्लाह ताला नहीं रोकते, और जब बंदा वापस आता है तब भी अल्लाह ताला कुछ नहीं कहते, वो सॉरी कर देता है, अल्लाह माफ़ कर देता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसका थैंक यू करना है। और फिर लव यू आप इस तरह हक करें अपने आप को ऐसे करके और बोलें लव यू ऐसे करके। ठीक है, और इसी तरीके से आपने नमाज में अपने रब से बोलना है, सॉरी अल्लाह ताला, मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने बहुत आपको मतलब मैंने यही सोचा कि ये सब बस मेरे नसीब में आपने लिख दिया, मेरे मुकद्दर में ही ऐसा है, सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। ठीक है, सॉरी भी हो गया, फॉरगिव मी भी हो गया। थैंक यू अल्लाह पाक, फिर भी आपने मुझे इतनी नेमतें दी, मुझे सेहत दी, मुझे तंदुरुस्ती दी, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसी बीमारी तो नहीं दी ना जो लाइलाज हो, मुझे ऐसी बीमारी तो नहीं दी जो अछूत हो कि भाई लोग घबरा जाए है इसको, इसके तो मिलो भी नहीं जाके। तो अल्लाह पाक थैंक यू सो मच। ठीक है, और फिर आई लव यू अल्लाह पाक। तो ये नमाज में आपने ऐसे करना है, और मिरर टेक्निक में आपने ये स्टेप 2 ये करना है। ठीक हो गया, पहला स्टेप था मुस्कुराना, हंसना बहुत प्यार से, और दूसरे में ये आपको जो प्रेयर बताई मैंने, तीसरे में आपने वो चीज़ बोलनी है जो आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आलिया भट्ट ने कहा कि मैं तो जब भी अवार्ड्स के लिए भी मैंने ऐसे ही कहा कि थैंक यू आलिया, थैंक यू जी सबका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने ऑस्कर अवार्ड लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई जो चीज़ जिसका जो ड्रीम है आपका, उस तक पहुँचने के लिए आप बोल रही हूँ। अरे सामिया, तुम्हें सक्सेस मिली है यार, ज़बरदस्त, गुड जॉब सामिया, तुम तो भाई बहुत कामयाब हो चुकी हो, तुमने मतलब इतना तुम्हें सक्सेस दी अल्लाह ताला ने, इतनी शोहरत, इतना पैसा और इतनी आसानियाँ, और माशाल्लाह से सेहत, तंदुरुस्ती और हर चीज़, हर नेमत तुम्हें अल्लाह ताला ने दे दी है यार, बड़ी बात है। इसी तरह आप अगर कोई किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, कोई आप किसी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, कोई स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप को उसी तरह देखिए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुम माशाल्लाह से भाई मेजर बन गए हो, तुम कर्नल बन गए हो, तुम डॉक्टर बन गई हो, ओ वाओ, ठीक है, तुम तो भाई हीरोइन बन गई हो, तुम बहुत टॉप पे चली गई हो, तुम तो बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन गई हो। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं आप उसको प्रेजेंट टेंस में कहना है, और अपने आप से कहना है जैसे कि आप किसी को तारीफ़ कर रहे होते हैं किसी की। ठीक है, अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हैं, ओहो भाई तुम तो मतलब अमीर हो गए हो भाई, तुम तो मिलियनर बन गए हो यार, इतना तुमने मतलब सक्सेस मिली है तुम्हें, ऊपर वाले ने इतनी सक्सेस दी है, इस तरह से आपने बोलना है। समझ गए आप लोग? जैसे कि शाहरुख खान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं मिरर में देखता था और ये बोलता था कि शाहरुख सिर्फ तुम हो जो माइकल जैक्सन को बीट करेगा। गूगल पे माइकल जैक्सन सबसे अमीर और फेमस सेलिब्रिटी है, लेकिन उसको बीट कोई और नहीं करेगा, सिर्फ शाहरुख तुम करोगे। तुमने कर दिया है माइकल जैक्सन को बीट, तुमने कर दिया है माइकल जैक्सन को बीट। ठीक है, अब तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 1 हो गूगल में। इस वक्त गूगल पे मशहूर और फेमस और रिचेस्ट जो सेलिब्रिटी है वो शाहरुख खान साहब हैं। वाकई उन्होंने माइकल जैक्सन को बीट कर दिया। आप किसी भी इंटरव्यू में देख लें, शाहरुख खान कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे कोई बीट कर देगा, वो कहता कि वो है ही नहीं, नामुमकिन, ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे बीट कर दे। इतना कॉन्फिडेंस, वो शुरू से ही मेरे ख्याल से इस टेक्निक्स को अपनाते हैं। जब वो मुंबई भी आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि ये शहर होगा, ये शहर, इस शहर पे मैं राज करूँगा, जहाँ आज मेरे पास सोने का घर नहीं है, फुटपाथ पे सोए थे वो।
तो देखें, ये होता है पेशेंस और पॉजिटिव सोच, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसा गुमान करोगे वैसा होगा, और इन्नल्लाह मा साबरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आपने ये चीज़ें सीख ली हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।